हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाईवे क्लासेज पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो देखते हैं दोस्तों वो टॉपिक क्या है। ओम का नियम। ठीक है दोस्तों, ओम का नियम आपकी क्लास 12th में बहुत काम आएगा और बोर्ड की एग्जाम में इम्पोर्टेंट, बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ओम का नियम पहले देखते हैं। ओम का नियम का क्वेश्चन किस प्रकार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आपको तीन प्रकार से, किसी भी प्रकार से ओम का नियम पूछा जा सकता है। पहला है ओम का नियम लिखिए। ठीक है, दूसरा नंबर है ओम के नियम का उल्लेख कीजिए और तीसरा है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जरा देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है। मान लो ये कोई पतला तार है एक, ठीक है, कोई चालक तार है। इसमें से मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें से, आई करंट। ठीक है, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इस चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर क्या कितना है, वी। इसके सिरों पर विभवांतर वी उत्पन्न हो रहा है। तो ओम का नियम के अनुसार ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, इसकी इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, ताप, दाब, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। इस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, पदार्थ की प्रकृति और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये अगर नियत रहे तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, फिर से देखो। यदि इस नियम के अनुसार किसी चालक तार की विद्युत भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, पदार्थ की प्रकृति एवं अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बदले नहीं अर्थात समान रहे, भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा आई चालक के सिरों पर के मध्य उत्पन्न विभवांतर वी के समानुपाती होती है, अर्थात वी विच प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो दोस्तों समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे एक चीज, दो चीज होती है, एक तो समानुपाती और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाता का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक एक चीज, कोई एक चीज है तो एक चीज बढ़ रही है तो ये दूसरी चीज है इसके सापेक्ष, तो ये दूसरी चीज भी इसके सापेक्ष बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती की मतलब क्या है, जैसे ये एक कोई चीज ए बढ़ रही है तो दूसरी चीज इसके विपरीत घटेगी। ठीक है, इसके सापेक्ष घटेगी, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, और ये होता है समानुपाती। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों ओम के नियम की परिभाषा परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, ठीक है दोस्तों, ओम के नियम की परिभाषा क्या है, यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, कोष्टक में लिखता हूं, ताप, दाब, लंबाई,
पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। नियत रहे, अवस्थाई भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा क्या है, चालक में प्रवाहित धारा आई, कोष्टक में लिख लो आई, चालक में प्रवाहित धारा आई, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के उत्पन्न विभवांतर वी, विभवांतर क्या है, वी के समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात चालक तार है, इसके विभवांतर क्या है, वी और समानुपाती आई, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं समानुपाती का नियतांक हटाते हैं तो हमको पता है कि कोई भी कांस्टेंट स्थिरांक लगाते थे, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे वी बराबर आर आई, जहां आर एक समानुपाती नियतांक है, स्थिरांक है, तो चालक का क्या कहलाता है, प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध का मान निकालना तो वी बराबर आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आर, आर क्या है, प्रतिरोध। आर का मात्रक देखते हैं, मात्रक प्रतिरोध का ऐसा ही पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको ऐसे डिनोटेट करते हैं। ठीक है, अब नीचे एक क्वेश्चन और लिख लो, इसके साथ ही आपको इंपॉर्टेंट है वो नोट लगा के लिख लो। एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा। अब एक ओम की परिभाषा देखते, आर बराबर वी अपॉन आई। ओम का सूत्र क्या होता है, वी आर बराबर वी अपॉन आई। यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी का मान कितना हो, 1 वोल्ट। ठीक है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो 1/1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो उसमें से आर बराबर 1 ओम, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम माना जाता है। ठीक है, तो 1 ओम की परिभाषा लिख लो। कोई चालक तार है, उस पे सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, कोई चालक तार उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विभवांतर क्या होता है, वी 1 वोल्ट हो। ठीक है, एवं
चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की 1 एम्पीयर हो। तार में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, 1 ओम की परिभाषा हो गया। ठीक है, अब वो V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं। V विभवांतर और I के मध्य ग्राफ। ठीक है, इधर I धारा हो गई, ये मूल बिंदु हो गया, और ये V विभवांतर, इसके मध्य खींचा गया आलेख सीधी रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, नीचे लिख लो, V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता है। ये इनके मध्य कोण थीटा। ठीक है, अब इसी रेखा का ढाल देखते हैं, ढाल स्लोप। इसमें कोई त्रिभुज है ओ ए बी। ठीक है, इसमें tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, ढाल बराबर tan थीटा बराबर आधार बटा लंब बटा आधार। लंब क्या है इसमें, ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है, ए बी वी बराबर वी, ए बी का मान वी हो गया अपॉन आई। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये परिभाषा और ओम की 1 ओम की परिभाषा और ओम का नियम समझ में आ गया होगा। आपको बहुत एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है दोस्तों।